नमस्ते। आज हम जानेंगे मथुरा कला शैली के विषय में। मथुरा कला शैली गंधार शैली की भांति ही कुषाण काल में प्रचलित थी। मथुरा इस शैली का विकास केंद्र था। यहाँ असंख्य मूर्तिकार कार्य करते थे। मथुरा शैली को दो शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी, शैली और सांची शैली। मथुरा कला में विभिन्न धर्मों से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी, परंतु मुख्य प्रमुख मूर्तियों में सर्वाधिक महत्व महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का है। नाथ, श्रावस्ती एवं कौशाम्बी में मथुरा शैली की प्रतिमाओं का साक्ष्य एवं मथुरा शैली की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध को खड़े हुए दर्शाया गया है। इन प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध का बायां हाथ कमर में एवं दायां हाथ कंधे तथा अभय मुद्रा में उठा हुआ है। मथुरा संग्रहालय में एक अन्य प्रतिमा है सुरापान करते हुए कुबेर की। कुबेर का पेट बड़ा है, वह चट्टान पर बैठा हुआ सुरापान में व्यस्त। उसके निकट 3 सुंदरियां खड़ी हुई हैं, जो हाथ में मदिरा से भरे हुए चषक ली हुई हैं। कुबेर को भी हाथ में चषक लिए हुए दर्शाया गया है। मथुरा कला की विशेषताओं के बारे में अब हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। मथुरा कला की प्रतिमाओं में श्रृंगार रस का पर्याप्त चित्रण हुआ है। हालांकि मथुरा कला में धार्मिक प्रसंगों को भी लिया गया है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से लोक जीवन का प्रतिपादन किया गया है। संभवतः मथुरा कला में ही व्यक्ति विशेष की प्रतिमाओं का सर्वप्रथम निर्माण हुआ। मूर्तियों के निर्माण में चित्तीदार पत्थर का उपयोग किया गया है। मथुरा कला में मनुष्य को प्रकृति की सुंदर पृष्ठभूमि में दर्शाया गया है। बुद्ध की प्रतिमाएं भारी शरीर वाली हैं। मथुरा शैली में बुद्ध को मुंडित सिर दर्शाया गया है। अधिकांश प्रतिमाओं में आभा मंडल दर्शाया गया है। मथुरा संग्रहालय की एक नारी मूर्ति अत्यंत सजीव है, जिसमें स्नान के बाद वस्त्र धारण करती हुई महिला का चित्रण दर्शाया गया है। मथुरा से कुषाण काल के कुछ स्तंभ, वैदिक स्तंभ भी मिले हैं। इन पर महात्मा बुद्ध के जीवन तथा जातक कथाओं के दृश्य अंकित हैं। कुछ अन्य स्तंभों पर महाभारत के प्रसंग भी उत्कीर्ण हैं। स्तंभों को लताओं, फूलों, पुष्पों और पक्षियों के चित्रों के रूप में भी सजाया गया है, जबकि अन्य कुछ पर लोक जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं, जैसे नृत्य करती हुई नारियां, बगीचों में फूल चुनती हुई स्त्रियां इत्यादि। महत्वपूर्ण है, जो कि मांट से प्राप्त हुई है, और इसकी विशेषता यह है कि कनिष्क में इसका सिर विहीन दिखाया गया है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्तियां मांट से प्राप्त हुई हैं। धन्यवाद।